बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ कोड 506 अलजबरा 2। सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं रिंग थ्योरी। व्हाट इज़ रिंग थ्योरी? रिंग बेसिकली एक हमारे पास, जिस तरह ग्रुप थ्योरी में हम सेट के बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली जो हमारे पास रिंग है वो एक सेट ही होता है। अब नोटेशंस की इस तरह से है, ये इसमें ऑपरेशन दो डिफाइन किए गए हैं, प्लस और माइनस। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज रिंग? अ रिंग अ नॉन एम्प्टी सेट आर टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस, नेमली प्लस एंड डॉट, इज said to be a ring if and only following axioms are satisfied। अगर ये वाले एक्सियम सेटिस्फाई होते हैं तो हम उस सेट को रिंग का नाम देंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहला एक्सियम मेरे पास है, जो हमारे पास आर जो हमने सेट लिया है उसमें ऑपरेशन हमने डिफाइन प्लस किया है, इज एन अबेलियन ग्रुप। वो हमारे पास जो सेट है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज हम पिछले सेमेस्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से उनको रिपीट किए देता हूँ। For all A B belongs to R, this implies that A plus B belongs to R। मतलब R के अंदर हमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मिल जाए तो हम कहेंगे उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। सेकंड वन, फॉर ऑल A B C belongs to R, this implies that A plus B plus C is equal to A plus B plus C, मतलब उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 belongs to R such that for all A belongs to R 0 plus A is equal to A। यानी कि हमारे पास उस सेट में 0 एग्जिस्ट करना चाहिए। 0 को किसी भी एलिमेंट में हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। सॉरी, हमारे पास आंसर वो एलिमेंट आएगा जिसमें हम 0 को प्लस कर रहे हैं, मतलब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड नंबर 4, फॉर एनी एलिमेंट A belongs to R, there exists an element B belongs to R such that A plus B और B plus A उनका आंसर 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। And the last one is for all A B belongs to R, A plus B is equal to B plus A, मतलब उस सेट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज किसी सेट में मौजूद हैं तो हम उनको बोलेंगे वो क्या है? ग्रुप अबेलियन ग्रुप है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी रिंग की क्या थी कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब अबेलियन ग्रुप क्या होता है हमने वो तफसील से डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं। M2 जो उसकी है वो क्या होनी चाहिए? R डॉट के रिस्पेक्ट में इज आ सेमी ग्रुप होना चाहिए। जो R है उसको डॉट के रिस्पेक्ट क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप होना चाहिए। अब सेमी ग्रुप क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। फॉर ऑल A B belongs to R, this implies that A B belongs to R। क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू डॉट, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई। फॉर ऑल A B C belongs to R, this implies that A dot B dot C is equal to A dot B dot C। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपके पास मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, CLOUS, क्लोजर प्रॉपर्टी
with respect to dot। तो ये आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डॉट। तो अगर उस सेट में डॉट के रिस्पेक्ट वो जो ग्रुप है वो सेमी ग्रुप है, मतलब उसमें ये दो कंडीशन होल्ड करती हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो ग्रुप है हमारे पास वो क्या है, एक सेमी ग्रुप है जी। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, तीसरी कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। The third one is M3 left and right distributive plus hold, that is A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C। ये हमारे पास आ गया B plus C dot A is equal to B dot A plus C dot A। इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जी स्टूडेंट्स, हम कोई ऐसा सेट लें R जिसके अंदर जो प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे राइट की हैं, मसलन वो जो R है वो अबेलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो विद रिस्पेक्ट टू डॉट सेमी ग्रुप हो, उसमें लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करें। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज किसी सेट में आ जाती हैं तो हम कहेंगे वो वाला दैट पर्टिकुलर सेट विल बी प्ले अ रोल ऑफ रिंग। तो हम उसको उस पर्टिकुलर सेट को रिंग का नाम देंगे। आइए हम कुछ एग्जांपल्स इसकी करते हैं। दो छोटी छोटी डेफिनेशंस और हैं। ring with unity R is said to be a ring with unity if and only if there exists an element one belongs to R such that A dot 1 is equal to 1 dot A। तो ये हमारे पास आ जाएगा A and belongs to R। तो स्टूडेंट्स इसको हम कहेंगे रिंग विद आइडेंटिटी या रिंग विद यूनिटी। अगर हमारे पास कोई रिंग R है और उसमें आइडेंटिटी आ जाती है, उस आइडेंटिटी को हम किसी भी नंबर में विद रिस्पेक्ट टू डॉट मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास वही एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट आ जाता है दैट बिलोंग्स टू R, तो उस रिंग को हम कहेंगे रिंग विद यूनिटी और रिंग विद आइडेंटिटी।
नेक्स्ट डेफिनेशन है कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव a ring R is set to be commutative ring if for all AB belongs to R such that AB is equal to BA। जी स्टूडेंट्स, तो कम्यूटेटिव रिंग क्या हुआ हमारे पास कोई रिंग R है, उसको हम कम्यूटेटिव कब कहेंगे? अगर उसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू डॉट जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर जाए तो उसे हम कहेंगे रिंग विद कम्यूटेटिव रिंग। अब हम रिंग विद आइडेंटिटी की और कम्यूटेटिव रिंग की एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आए। जी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल इसकी लिखता हूँ। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर को R से मैं डिनोट यहाँ पे कर रहा हूँ। एलिमेंट इसके लिख रहा हूँ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू 100। जी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमने R लिया है ये एक एबिलियन ग्रुप है। ये एक एबिलियन ग्रुप है। वो कैसे? अगर ये एबिलियन ग्रुप है तो इसको एबिलियन ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, तो हमने पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या पढ़ी थी कि ये क्लोजर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम इसके कोई से दो एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल +2 +1 इसके दो एलिमेंट लेता हूं, उनको प्लस करता हूं तो हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट आता है वो भी R को बिलोंग करता है। मतलब ये इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? इसमें एसोसिएटिव लॉ डेफिनेटली वो भी होल्ड करेगा। हम तीन नंबर को प्लस करते हैं तो उसका आंसर डेफिनेटली उन्हीं 3 नंबर को हम अगर ब्रैकेट हटा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो एसोसिएटिव लॉ भी इसमें होल्ड करेगा। जी तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 0 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट कर रहा है और हर नंबर का इनवर्स भी इसमें मौजूद है। फॉर एग्जांपल 2 का इनवर्स -2 है, 3 का इनवर्स -3 है, 1 का इनवर्स -1 है। हर नंबर का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड इसमें करता है। मिसाल के तौर पे मैं 1 + 2 कर लूँ या 2 + 1 कर लूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो सेम रहता है। तो मैं कहता हूँ इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। पांचों प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर गई, हम कहेंगे कि ये एक एबिलियन ग्रुप है। अब हम चेक करेंगे क्या ये एक सेमी ग्रुप है। अगर ये सेमी ग्रुप हुआ जी तो मैं कोई से इसमें 2 एलिमेंट ले लेता हूं, 2 एलिमेंट ये ले लेता हूं या 2 एलिमेंट ये ले लेता हूं। विद रिस्पेक्ट टू डॉट इसको चेक करता हूं 1.2 इज इक्वल टू 2 एंड दैट आल्सो बिलोंग्स टू R।
अब मैं ये दो वाले एलिमेंट ले लेता हूँ 3 डॉट 4 इज इक्वल टू 12 दैट आल्सो बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डॉट भी इसमें होल्ड कर गई जी। तो तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ऑब्वियसली इसमें होल्ड करेगी। तो हम कहेंगे ये जो R है ये एक सेमी ग्रुप भी है। अब हमारे पास रह गया लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर वो भी इसमें होल्ड कर जाते हैं हम कहेंगे हमने जो R लिया था वो एक रिंग है जी स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डॉट में कोई से तीन एलिमेंट उठाता हूं 1 डॉट 2 डॉट 3 इज इक्वल टू 1 डॉट 2 डॉट 3। तो सॉरी मैंने यहाँ पे 1 डॉट 2 प्लस 1 डॉट 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 डॉट 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर गया, सेम वे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा। तो तीनों प्रॉपर्टीज इसमें हमने सेटिस्फाई कर दी, हमने साबित कर दिया कि ये हमारे पास इसमें ये एक एबिलियन ग्रुप था, सेमी ग्रुप था और लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करते हैं। तो हम कह देंगे कि जो R है ये एक रिंग है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ा है रिंग विद आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव रिंग। रिंग विद आइडेंटिटी क्या होता है, अगर हम इस R को देखें तो इसमें 0 हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रिंग विद आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 हमारे पास क्या है आइडेंटिटी है। इसको किसी भी नंबर में मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास सेम वही नंबर आएगा। तो मैं इस रिंग को क्या कहूंगा रिंग विद आइडेंटिटी जी। कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग की एग्जांपल हमने पढ़ी, कोई से दो एलिमेंट आप ले लें, कोई से दो एलिमेंट आप इसके ले लें, वो आपस में कम्यूट करते हैं 1 डॉट 2 इज इक्वल टू 2 डॉट 1, 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, हम इसको कहेंगे ये कम्यूटेटिव रिंग भी है जी। स्टूडेंट्स, रिंग के बारे में हमने जो जानकारी हासिल की, हमने कहा कि रिंग एक्चुअली एक सेट होता है लेकिन वो कुछ खास प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। अगर वो कुछ खास प्रॉपर्टीज़ को, खास एक्सिम्स को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे वो रिंग है। वो सेट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आई रिपीट अगेन, हमने कोई सेट R लिया तो हम उस सेट R को रिंग कब कहेंगे, तब कहेंगे कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, उसको सेमी ग्रुप होना चाहिए, उसमें लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करने चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं हम उस दैट पर्टिकुलर सेट को रिंग का नाम देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।